Hello bachon, so let's understand the question first. The question says, uh, which of the following is true for compound C? Okay, so हमें compound C के बारे में पहले जानना होगा। तो compound C के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तब जब हम पूरा पैसेज को ढंग से पढ़ेंगे और इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करते हैं तो देखिए, ए पाउडर सब्सटेंस ए ऑन ट्रीटमेंट विद फ्यूजन मिक्सचर गिव्स ए ग्रीन कलर्ड कंपाउंड बी। ओके, सो ए को जब फ्यूज किया जाता है कुछ सब्सटेंस के साथ तो हमें यहाँ पर बी मिलता है और बी को बोला गया है कि ग्रीन कलर्ड है। तो ग्रीन कलर्ड आते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि ये पक्का क्या है, K2MnO4 है। तो ये बी और इसका कलर क्या रहता है, ग्रीन कलर रहता है। ठीक है, तो ये पहली स्टेप फिनिश हुई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है कि स्टेप नंबर 2, the solution of B in boiling water on acidification with dilute H2SO4 gives a pink colored compound C and brown colored compound B। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब ये जो B है इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब K2MnO4 का एसिडिफिकेशन होता है तब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। क्या? डिस्प्रोपोर्शनेट। तो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन होकर ये चेंज हो जाता है किसमें, KMnO4 में। रिडक्शन होकर ये चेंज हो जाता है MnO2। MnO2 क्या होता है, पायरोल्यूसाइट और है। तो ये यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, एंड ब्राउन कलर्ड कंपाउंड डी। तो ये डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके बारे में बोला गया है कि ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, और ये जो सी है, सी के बारे में बोला गया है, देखिए ये पिंक कलर्ड कंपाउंड सी। तो ये वैसे पिंक तो नहीं होता है, वैसे अगर बात करें पर्पल कलर है तो पर्पल और पिंक ऑलमोस्ट अगर क्लोजअप माने तो ठीक ठाक है, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको पिंक कलर्ड बोला गया। तो हमारे पास A B C D हो गए, तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ए अभी हमें नहीं पता है। तो ए के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 5 को ध्यान से देखिए, ए सोल्यूशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर फिफ्थ स्टेटमेंट है, ए सोल्यूशन ऑफ ए ऑन ट्रीटमेंट विद सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो इसकी रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो देखिए बोला गया है क्या बन रहा है, गिव्स ए व्हाइट पीपीटी ऑफ कंपाउंड एफ। तो यहाँ से व्हाइट पीपीटी मिलती है। व्हाइट पीपीटी जब बेरियम होता है तो हमें पता है किसकी होती है, क्या, BaSO4। तो यहाँ पर BaSO4 की व्हाइट पीपीटी हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी। तो इसका मतलब ए क्या हुआ, SO4 आ गया और ए में पक्का Mn है। इसका मतलब ए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, MnSO4। ठीक है, तो ए हो गया हमारे पास MnSO4। तो इसको फ्यूज करवाते हैं। फ्यूज किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, KOH एंड K2CO3 की प्रेजेंस में। KOH बेस है तो ये इसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना रहा है। K2CO3 से हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा ताकि हीटिंग आसानी से हो। तो ये हमारे पास ABCD आ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जो कौन से वाला है, देखिए कंपाउंड सी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। तो इसमें कंपाउंड सी के बारे में बोला गया, मतलब KMnO4 के बारे में बोला गया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सी है हमारे पास KMnO। तो स्टेटमेंट क्या, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। इट ऑक्सीडाइजेज अमोनिया टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन न्यूट्रल मीडियम। तो ऑप्शन नंबर ए में ये कहा गया है कि ये जो MnO4 माइनस है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसको ऑक्सीडाइज N2 में करता है, ना कि N2O में। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ये बोला गया है कि इट्स पिंक कलर इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पर अगर हम Mn का कॉन्फ़िगरेशन कहें तो ये होता है 4s2 3d5। ठीक है ना, Mn का कॉन्फ़िगरेशन। और Mn यहाँ पर +7 में है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4s0 3d0। तो यहाँ पर डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं होता। बाकी जो MnO4 माइनस का जो कलर होता है उसका रीजन देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। उसका रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण MnO4 जो होता है वो कौन सा कलर शो करता है, यहाँ पर तो पिंक दे रखा है, वैसे पर्पल कलर ये शो करता है। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नोट ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन के कारण कलर बोला, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इट कैन ऑक्सीडाइज्ड बाय ओजोन। तो सी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये जो MnO4 माइनस है इसको O3 ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं, Mn ऑलरेडी +7 में, तो इसको क्या ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर टी, इट obtained by alkaline fusion of pyrolusite followed by the electrolytic oxidation।
तो यहाँ पर पायरोल्यूसाइट और क्या होती है, MnO2 होती है। इसका क्या किया है, एल्कलाइन फ्यूजन। एल्कलाइन फ्यूजन का मतलब है हीट करना है एल्कलाइन KOH की प्रेजेंस में, साथ में यहाँ पर एयर ले ली जाती है ताकि आसानी से ऑक्सीडेशन हो सके। तो ये चेंज हो जाता है किसमें, MnO4 2- या फिर यहाँ कहें कि पोटेशियम लिया है तो K2MnO4 जो कि ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। इसके बाद क्या होता है, MnO4 2- है, इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि MnO4 2- है, हमें चेंज करना है किसमें, MnO4- में, है ना, MnO4- में। तो यहाँ पर MnO4- 2 +6 से +7 में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। तो हमें KMnO4 मिल जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 स्टेटमेंट गलत है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So hope you understand the concept well. Best of luck.